हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सकुशल बेहतर होंगे। तो आज हम लोग जो है सातवां पाठ निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है और ये आसान चैप्टर है। ये एक आसान चैप्टर है। इसमें केवल दो फार्मूले आपको याद करने हैं और अगर आपने ये दो फार्मूले याद कर लिए, इसके सवाल समझ लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा बेसिक से। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित का एक ऐसा अध्याय है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु के स्थिति के अध्ययन को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के स्थिति का जो होता है कहाँ है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। तो आइए इसके कुछ बेसिक्स पार्ट्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप इस प्रश्नावली के सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर जैसे देखा जाए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक्सिस पता होना चाहिए। जैसे ये हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष और ये हो गया क्षैतिज अक्ष, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों ये जो क्षैतिज अक्ष है इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इस साइड को कहते हैं एक्स डैश, ठीक है। और जो ऊपर का अक्ष है उसे कहते हैं वाई अक्ष और नीचे का उसे कहते हैं वाई डैश, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो वाई अक्ष के दाहिने ओर की दूरियां जो है बच्चों प्लस में होती हैं। तो इधर की सभी दूरियां जो है प्लस में होंगी, ठीक है। अब चाहे ऊपर हम प्लस लिखे चाहे नीचे प्लस लिखे, इससे कोई समस्या नहीं है। फिर बच्चों इधर की दूरी अगर कहें बाईं ओर की दूरी, तो ये सभी दूरियां माइनस में होती हैं, तो आपको कोई भ्रम ना हो, इसीलिए हम प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों लिखते रहे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बच्चों हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग आपसे बात करें कि ऊपर की दूरियां तो प्लस में और नीचे की दूरियां माइनस में, तो ऊपर की दूरियां प्लस में होंगी तो प्लस हम चाहे रेखा के इस तरफ लिखे चाहे उस तरफ, भाई ऊपर की दूरियां प्लस होंगी, बात खत्म। और नीचे की दूरियां जो है बच्चों वो आपकी डेफिनेटली कैसे हो जाएंगी, माइनस की, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि एक्स अक्ष में दाहिने ओर की दूरी प्लस, बाईं ओर की दूरी माइनस, वाई अक्ष पे ऊपर की दूरी प्लस और नीचे की दूरी माइनस। बच्चों किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम x कामा y के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x कामा y के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, ठीक है। x के निर्देशांक को कहा जाता है भुज, ठीक है, और y के निर्देशांक को कहा जाता है कोटि। ये याद रखिएगा, x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चार चतुर्थांश होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए अब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम किस रूप में लिखते हैं, तो x कामा y के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले x कैसा है प्लस और y कैसा है प्लस, तो पहले में आता है प्लस कामा प्लस, इसका मतलब x भी प्लस में होगा और y भी प्लस में होगा। दूसरे में देखिए, तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, तो x कैसा है माइनस और y कैसा है प्लस, तो दूसरे में आएगा माइनस कामा प्लस। तीसरे में देखिए x भी माइनस y भी माइनस, तो x y जो होता है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। चौथे में आते हैं, तो x देखिए ये प्लस में है और y देखिए माइनस में, x प्लस में और y माइनस में, तो हम लिखते हैं x कामा y के रूप में, ठीक है। किस में लिखते हैं x कामा y के रूप में, तो x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, तो ये हो गया प्लस कामा माइनस। तो बच्चों ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहले चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होते हैं तो प्लस कामा प्लस, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में होता है y प्लस में होता है इसलिए माइनस कामा प्लस, तीसरे में x माइनस में y माइनस में इसलिए माइनस कामा माइनस, और चौथे चतुर्थांश में होता है x प्लस में y माइनस में इसलिए हो गया प्लस कामा माइनस, ठीक है। इसमें कोई समस्या आप लोगों को? अब बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कटान बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? तो इस कटान बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ध्यान रखिएगा कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, इसे बोलते हैं 0,0, ठीक है।
इतना याद हो जाएगा। और जो ये एक्स अक्ष जो है इसे हम लोग क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? क्षैतिज अक्ष भी नाम देते हैं। और जो वाई अक्ष है इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। इतनी बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 कामा y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। अब बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी हमें जानना है। तो बच्चों देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, अगर इसे अपने हम d मान लें, क्या मान लें? d, तो d बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग का फार्मूला। ठीक है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है दो बिंदुओं के बीच के फार्मूला, ठीक है ना, का सूत्र। अच्छा, इसको हम एक भाषा में और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, अगर हम चाहें तो x2 को बाद में लिखें और x1 को पहले लिखें, तो लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोग को याद हो जाएगा? अगर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसको उल्टा आप लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से सभी आंसर आपके सही हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब आइए इसके कुछ हम लोग बेसिक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्या देख लेते हैं? बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यही आपका फार्मूला लिखा हुआ है और इस फार्मूला से हमें कोई सवाल करना है। ठीक है, तो करते क्या है कि एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, पूरा मिटा देते हैं तब देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है आपका 3,5 और इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु है, मान लेते हैं 6,9। अब आपसे पूछेगा कि इनके बीच की दूरी बताइए। तो बच्चों बीच के दूरी का सूत्र हम तो जानते हैं। बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच के दूरी का सूत्र होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब ये बताइए इसे हम क्या मान लें? इसे मान लें x1, इसे मान लें y1, इसे मान लें x2 और इसे मान लें y2। कितना हो जाएगा? अब x2 का मान कितना है? तो x2 का मान 6 है। x1 का मान कितना है? तो x1 का मान 3 है, तो 6 में से 3 का वर्ग हो गया। y2 का मान कितना है? 9 है। y1 का मान कितना है? 5 है, तो 9 में से 5 का वर्ग हट गया। बच्चों मान तो रख ही लेंगे। अब 6 में से 3 गया 3, तो 3 का वर्ग। 9 में से 5 गया 4, तो 4 का वर्ग। अब बताइए 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो 16 9 आ जाएगा करनी में 25 और 25 का मान होता है 5। तो दूरी जो होगी 5 मात्रक होगी। ठीक है, तो यही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का तरीका। ठीक है, इसके मात्रक को या तो मात्रक ही मान लेते हैं या तो यूनिट मान लेते हैं। बताइए कोई समस्या अगर हो तो। इतनी बात हो गई। अब आइए थोड़ा सा एक सवाल और देख लेते हैं। बेटा दे इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है और ये 3,2 है। ठीक है, और अगला है 5,7 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी बताइए। तो मान लेंगे ये x1 है और ये y1 है, इसको मान लेंगे x2 है और ये क्या मान लेंगे? y2 है। अब बीच की दूरी हम क्या मान लें? d। अब d बराबर फार्मूला हम लोग को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करनी में, ये हो जाएगा। अब जल्दी से आप लोग मान तो बताइए। देखिए मान x2 का मान कितना है? तो x2 का मान 5 है। x1 का मान कितना है? 3 है, तो 5 में से 3 का वर्ग।
y2 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब बताइए आप लोग, 5 में से 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 2 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 4 होता है 29, तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो करणी में 29 मात्रक जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, अब आइए अंतः विभाजन सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, तो अंतः विभाजन सूत्र। अब अंतः विभाजन सूत्र से सवाल कैसे होंगे? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है x1, y1, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है x2, y2, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस रेखा को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो m1 m2 में बांट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक x, y क्या होगा? ठीक है, दो बिंदु हैं x1, y1, x2, y2, इनको कोई बिंदु काट रहा है x, y m1 अनुपात m2 में, तो इस x, y का मान क्या होगा? देखिए, अगर बात करें x की, तो सूत्र हो जाएगा x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 प्लस m2। देखिए, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2। तो ये x और y का मान निकाल के यहां रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। कोई समस्या? अब चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग थोड़ा देखते हैं एक सवाल। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बिंदु हो गया 3, 2, ये बिंदु हो गया मान लीजिए 1, 4। अब कोई बिंदु है बीच में, इसको काट रहा है मान लीजिए 1 अनुपात 2 में, m1 का मान 1, m2 का मान 2। तो कहेगा आपसे कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, और इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब x का मान निकालना है, तो बताइए x बराबर फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब बताइए m1 का मान कितना है? तो m1 का मान 1 है, ठीक है, और x2, तो x2 का मान कितना है? तो x2 का मान आपका भी 1 है। m2 का मान कितना है? 2 है। x1 का मान कितना है? 3 है, बटे m1 का मान 1, m2 का मान 2। तो 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6, तो 6 1 7 अब बटे 3 आ गया। फिर इसी प्रकार y का मान निकाला जाए, तो y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, तो m1 की वैल्यू आपकी 1 होगी, y2 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 हो जाएगी, प्लस m2, तो m2 की वैल्यू क्या होगी? तो m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1, तो y1 की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी, बटे m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, तो 4 1 कम 4 और प्लस 2 दूनी 4 बटे 3, तो 4 4 8 बटे 3। अतः जो निर्देशांक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या होते हैं? x, y। x का मान आ गया 7 बटे 3, y का मान आ गया 8 बटे 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर फार्मूले आपको याद हैं तो कोई विशेष समस्या वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, इसके बाद ये आपका छोटा टॉपिक है, फिर हम लोग आ जाएंगे आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु है x1, y1 और ये बिंदु है x2, y2। ठीक है, अब बीच में कोई बिंदु है, इसको काट रहा है
m1 अनुपाते m2 में। तो अगर m1 अनुपाते m2 में काट रहा है, ठीक है, और थोड़ा सॉरी, मान लीजिए ये बीच वाला बिंदु जो है मध्य बिंदु है, कि कौन सा बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो अगर मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक बताइए। देखिए, तो अगर मध्य बिंदु है तो इसे मान लेंगे हम लोग x कामा y, ठीक है। तो अब x का सूत्र हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट x1 प्लस x2 बटे 2, अब y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो याद रखिएगा, मध्य बिंदु के शर्त में क्या होता है कि m1 बराबर m2 बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु के शर्त में हम लोग m1 और m2 दोनों को 1 मान लेते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो x1 कामा y1, x2 कामा y2, इनको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा x कामा y हो गया, ठीक है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, और मध्य बिंदु के शर्त में m1 m2 का मान जो है 1 के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। अब ये बचते हैं इसके आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग 7.1 7.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से जल्द मुलाकात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को भी, ठीक है, ताकि हम जो है और भी वीडियो ऐसे बनाते रहे आपके लिए और आपके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। धन्यवाद।